नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए आइए, हमारा जो है ईएससी मेंस का जो है कन्वेंशनल का पार्ट चल रहा था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। मैं आपका वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, माँ नर्मदा का ओरिजिन पॉइंट, उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोइला नदियों का उद्गम स्थल, ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। आइए, आपका जो है वीएम क्लासेस में स्वागत है। ये रहा ब्यूटीफुल से कैनवास आपके स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हम अपना पोर्ट्रेट करेंगे, अपना ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन, फॉर द फॉर द सेमी सेमी सर्क्यूलर फॉर द सेमी सर्कुलर सिंपली, कौन सा ली, सिंपली सिंपली सपोर्टेड मेंबर इज शोन। फिगर में दिखेगा आपको, इज शोन। फाइंड द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट एज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड ऑल्सो ड्रॉ दी बीएमडी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। का क्वेश्चन रहा आपका। एक ब्यूटीफुल सा फिगर कंस्ट्रक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। ये रहा सेमी सर्कुलर रिंग। दो सपोर्ट लग रहे हैं आपके, वर्टिकल और वर्टिकल, क्योंकि ये हमारी एसएसबी है। एसएसबी स्टैंड्स फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट जो डी पे काट रहा है, इसेंट्रिक लोड लग रहा है। लोड की वैल्यू है P एट द पॉइंट ओवर द सी। डिस्टेंस वही कहलाएगी आपकी क्या, R/2। रेडियस की आधी है, आधे पे लग रहा है। और करेंगे ओरिजिन पॉइंट से कर्व तक R रेडियस है, पर्टिकुलरली एंगल थीटा है। ये अपना ब्यूटीफुल सा डायग्राम हो गया। अब इसी पे जो है हमारे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। सॉल्यूशन में देखेंगे। फिगर को ब्यूटीफुल सा कॉपी कर लेते हैं ताकि जो है हमें सॉल्यूशन में हेल्प मिल सके। हम आगे सबसे पहले जो है क्या डिसॉल्व करते हैं, रिएक्शंस। तो आपका जो है सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक जो है रोलर सपोर्ट है और हिंज। हिंज पे तो आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन दोनों ही देखने को मिलेगा। तो पेस्ट करते हैं अपने फिगर को, लाते हैं सेंटर पे। यहाँ पे आपको जो है वर्टिकली फोर्स मिलेगा जिसे VA नाम देंगे। हॉरिजॉन्टली फोर्स मिलेगा जिसे कि हम हॉरिजॉन्टल एट पॉइंट A। रोलर में ओनली वर्टिकल सपोर्ट आता है हमारा। वर्टिकल एट B। नाउ हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स डिसॉल्व करके निकालने का मौका है। तो देखते हैं किस तरह से जो है हम गो थ्रू करते हैं। तो अप्लाई करेंगे क्या, अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, तो ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आर टू बी जीरो। तो एक ही हॉरिजॉन्टल लग रहा है एट द पॉइंट अबाउट ए विच इज नॉट जो है और दूसरा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो शून्य वैल्यू आ जाएगी। ऑल दी वर्टिकल फोर्सेस आर टू बी जीरो। तो हमारा प्यारा सा VA प्लस VB विच इज टोटल लोड
पी के बराबर है, पी के बराबर है। नाउ आपका जो है वीबी के अबाउट जो है हम क्या ले लेते हैं, मोमेंट, मोमेंट अबाउट द वीबी इज इक्वल टू जीरो करते हैं तो बी ए टाइम्स टू टाइम्स ऑफ रेडियस आर डायमीटर के बराबर माइनस 3 इंटू आर बाई टू विच इज इक्वल टू ज़ीरो। ब्यूटीफुल सा हमारा वी ए आ जाएगा लोड के टर्म्स में p/4। जब ये p/4 है तो vb की वैल्यू p माइनस p/4 3p/4 निकल के आ जाएगी। ऑलराइट, नाउ कंसीडर करते हैं एक पर्टिकुलरली सेक्शन एक्स एक्स में जाके बैठ जाते हैं और आपका जो है मोमेंट लेने की, मोमेंट इक्वेशन बनाने की हम कोशिश करते हैं। ये हमारा डायग्राम हो गया ब्यूटीफुल सा। अब रेडियस तो दिख ही रहा है, ये पर्टिकुलरली सेक्शन हो गया हमारा एक्स एक्स, ठीक है। तो जिससे एंगल बनाता है वो हमेशा भुजा आर कॉस थीटा होती है। डिस्टेंस लिया है हमने ए पॉइंट से एक्स, ठीक है। तो अगर एक्स एक्स सेक्शन ले रहे हैं पर्टिकुलरली तो मोमेंट्स की इक्वेशन के लिए जो है मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू वर्टिकल डिस्टेंस। तो वी ए टाइम्स एक्स विच इज वी ए की वैल्यू अभी ताज़ा ताज़ा आई है p/4, एक्स हो जाएगा आर टोटल रेडियस है माइनस आर cos थीटा। होली काउ, इट गिव्स द वैल्यू ऑफ द pr/4 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा। ऑलराइट, नाउ ये जीरो से लेके हमारा थीटा का रोल अप टू 120 डिग्री तक में ये देखने को चैनलाइज फॉर्म में मिल रहा है। अलग अलग एंगल्स पे वैल्यू निकाल लेते हैं। m0 पे हमको पता है cos 0 0, तो ये टोटल वैल्यू शून्य आ जाएगी। m30 पे तो आपका जो है pr/4 1 माइनस कॉस 30 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। बच्चे बच्चे को पता है तो 0.0355 टाइम्स पी आर आ जानी है। ऐसे ही m45 पे तो आपका वैल्यू आ जाएगी 0.3732 पी आर कॉस 45 1/√2 0.707। m60 पे 1/2 तो माइनस ये 0.125 पी आर एट द वैल्यू ओवर दी m90 पे तो पी आर बाई 4 cos 0 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0, तो विच गिव्स द वैल्यू 0.25 p टाइम्स r। ये हो गया आपका सेक्शनल। नाउ अगर हम पर्टिकुलरली एट BC सेक्शन पे, क्योंकि आपका जो है पॉइंट है वहाँ पे BC सेक्शन पे आपका निकालने की कोशिश करेंगे तो एंगल की वैल्यू तो 30 डिग्री विच इज द वैल्यू। अकॉर्डिंग टू दैट हमको क्या मिल जाएगी, एक इक्वेशन। तो BC सेक्शन अगर हम यूज़ करते हैं और गो थ्रू करते हैं तो यहाँ पे mx इज इक्वल टू BB टाइम्स ऑफ x। यहाँ पे वैल्यू है हमारी 3p/4 r माइनस r टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ थीटा। तो होली काउ, इट गिव्स द सेम एज इट इज इक्वेशन 3pr/4 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा। अब इसमें जो है ना जीरो से लेके 60 डिग्री तक देख लेते हैं वैल्यू। तो m0 की वैल्यू जो है हो जाएगी आपकी 3pr/4 1 माइनस cos 60 स्क्वायर रूट 3/2 विच गिव्स होली काउ 1.1005 pr। नाउ m0 हो गया m45 डिग्री, ये हो जाएगा 0.2205 pr। यही आपका 60 डिग्री पे तो विच गिव्स द वैल्यू 0.375 टाइम्स pr। इक्वेशन में रखोगे आपकी फटाफट फटाफटी वैल्यूज दे देंगे ये हमने किस सेक्शन में निकाला, आपके BC सेक्शन में। ये एंगल कहाँ से कहाँ तक रहा, 0 से 60 डिग्री तक।
यही रिमेनिंग 60 to 90 के लिए अलग इक्वेशन क्रिएट होगी। हाफ सेमी सर्कल, तो बी से लेके अगर डी पॉइंट आप कंसीडर करते हो, रिमेनिंग जो बचा हुआ है सी डी पोर्शन, तो 60 डिग्री टू 90 डिग्री तक का रिंग सेमी सर्कुलर, तो इक्वेशन हो जानी है आपकी एम एक्स एक्स इज इक्वल टू बी एक्स बी का माइनस बी इंटू एक्स माइनस आर बाई टू। सिंपल सी इक्वेशन, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें, मतलब कि आपको ऑब्जर्वेशन से आराम से दिख जाएगा। बी बी एक्स की वैल्यू निकाली हुई है 3 pr/4 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि आर बाहर हो गया है, माइनस पी आर 1/2 minus cosine of here the total force gives PR/4 after simplification 1 plus cosine of theta। तो m 90 डिग्री की वैल्यू जो हो जाएगी P टाइम्स R ओवर दी 4 1 प्लस 0, टोटल वैल्यू 0.29 PR। ऑलराइट, गॉटचा। नाउ अब हम साइन कन्वेंशन, बेंडिंग मूवमेंट में अगर सैगिंग होता है तो आपका क्या होता है, पॉजिटिव, और हॉग होता है सुअर का पीठ, नेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। इस तरह से हम देखते हैं। तो स्लोप देखने की कोशिश करते हैं। 3 पोर्शन ए डी, देन बी सी एंड सी डी। इक्वेशंस आएंगी ना तो उससे हमें कर्व का अंदाजा हो जाएगा। तो अगर हम स्लोप देखते हैं ए डी के बीच, मतलब हाफ, वन क्वार्टर रिंग, तो डी एम एक्स ओवर दी डी क्यू टाइम्स, तो डी बाई क्यू, एम एक्स की वैल्यू है हमारे पास PR/4 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा, तो विच गिव्स द वैल्यू PR/4 साइन ऑफ थीटा। अब बताओ, इस तरह का अगर आपने क्वेश्चन ही नहीं प्रैक्टिस किया हुआ है तो कैसे कर लोगे। तो मेंस में जो है ना सब कुछ देखा हुआ आता है, बस ये है कि आपने प्रैक्टिस कितने टाइम की हुई है, और कुछ भी नहीं है। मुख्य चीज जो है रिग्रेस, रिग्रेस आपने प्रैक्टिस कितने बार की हुई है। ऐसे ही बीसी पोर्शन का 3 PR/4 साइन ओवर दी थीटा, कोसाइन वाले टर्मिनोलॉजी सीधे डिफरेंशिएट होकर के आ जाएगी। एंड लास्ट पोर्शन PR/4 माइनस ऑफ साइन ऑफ theta, such a beautiful relation, so minus PR sin theta upon O। ऑलराइट, तो इसका हमको लास्ट में कंस्ट्रक्शन करना है BMD का। तो हमारे पास जो है ना एक जो है हमारा ब्यूटीफुल सा डायग्राम ऑलरेडी है एग्जिस्टेंस में, उसी को जो है हम BMD के लिए कर लेते हैं। BMD के लिए हम यूज एंड यूटिलाइजेशन कर लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। एंटर वाला पॉइंट हम एक्सटेंड कर लेते हैं। ये हमारा बीम तो ऑलरेडी है ADCB, ABCD है ना, तो हमको जो है पॉजिटिव ही मिल रहा है वैल्यूज। ये जो है ना एकदम गोपुरम टेम्पल टाइप में आपको ये प्राप्त हो जाएगा, हमारा प्यारा सा BMD। इस तरह से पॉइंट्स नोटेड डाउन कर लेते हैं। 0.25 PR
यहाँ पे आपकी वैल्यू दिखाएगी, पर्टिकुलरली पॉइंट क्या है, एंगल में है। एंगल क्या है आपका, 60 डिग्री। सिक्सटी डिग्री, वैल्यू 3.37 PR, सेम एज 0.3, नो नॉट 3, सब 1। 125 PR, all the values are to be a positive in nature, positive, positive। इस बात का ध्यान रखना है। PMD is not drawn in scale since it will not be asymmetrical about the center as shown। ठीक है, क्योंकि आपका कॉमन वैल्यू नहीं दे रहा है, इसलिए सिमेट्रिसिटी नहीं है। राइट, ये हुआ पूरा सॉल्यूशन। आपको जो है एक बार रिवार्म करा दिया जाए, कहाँ से हमने कैलकुलेशन चालू की। कुछ यहाँ से हमारा क्वेश्चन चालू हुआ था सेमी सर्कुलर रिंग का, और देन आफ्टर दैट हमने डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया था, डिस्प्लेसमेंट लिया था, आपका इसेंट्रिक लोडिंग था, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शंस निकाले थे। देन आफ्टर दैट रिएक्शन निकालने के बाद एक जो है ना, जो नॉर्मल सा एंगल्स होते हैं उस पे जो है कंसीडर किया हुआ था वैल्यूज। देन आफ्टर दैट इक्वेशंस निकाली थी पॉइंट्स के अबाउट, देन स्लोप निकाला था। स्लोप निकालने के बाद जो है आपका कंस्ट्रक्शन किया हुआ था बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है साथियों, इतना ही रखते हैं आपके सेशन के लिए। आप लोग को क्या करना है, सिर्फ एक काम करना है, आपको पीएम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनेट्रेट करना है। यहीं तक रखते हैं आपका सेशन साथियों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए। धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू माय डियर साथियों।